हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफएमसी कॉलेज के बारे में। तो एएफएमसी क्या है ये पहले हम समझ के लेंगे। बाद में एएफएमसी में जो कोर्स ड्यूरेशन है या एएफएमसी की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले एएफएमसी यानी क्या है। एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये अपने इंडिया में इकलौता कॉलेज है जो आर्म्ड फोर्स का यहाँ पे है। तो देखा जाए तो हम इस वीडियो में टोटली यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक कवर करेंगे। उसमें है अबाउट एएफएमसी यानी कि एएफएमसी क्या है ये भी देखेंगे। एएफएमसी के एडमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। देन एएफएमसी के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है ये भी बात करेंगे। और यहाँ पे एएफएमसी जाना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा एएफएमसी में हमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है और जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें यहाँ पे पैकेज क्या मिल सकता है इसके बारे में भी हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे अबाउट एएफएमसी, एएफएमसी क्या है। एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये आपको तो सभी को स्टूडेंट्स को मालूम होगा। जो भी अभी न्यू वॉच कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और ये ऐसा इकलौता कॉलेज है जो पूरे इंडिया में या पूरे भारत देश में एक ही कॉलेज हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है। उसके बाद अगर देखा जाए ये कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में देखा जाए तो एक कॉलेज 1 मई 1948 को यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है। ये कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो बहुत पुरानी है। लेकिन ये कॉलेज में देखा जाए जो हम एमबीबीएस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एमबीबीएस यहाँ पे 4 अगस्त 1962 से यहाँ पे पढ़ाना या एमबीबीएस कोर्स की यहाँ पे लर्निंग चालू हो चुकी थी। कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1948 है लेकिन 4 अगस्त 1962 से यहाँ पे एमबीबीएस, यहाँ पे कुछ पीजी कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, इस सभी कोर्सेज के यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड कोर्स डिटेल्स के यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुकी थी। अगर देखा जाए एएफएमसी, एएफएमसी कॉलेज आता है पुणे में। पुणे आता है अपने महाराष्ट्र में। अगर इस पूना और महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये कॉलेज एफिलेटेड है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से और रिकॉग्नाइज्ड है अपना एनएमसी के लिए, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए। और ये पूरा अगर जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये जो एएफएमसी का पूरा कैंपस है, ये टोटल कैंपस यहाँ पे 119 एकर्स में यहाँ पे पूरा कैंपस अवेलेबल है, यानी कि ये बहुत बड़ा कैंपस है। तो देखा जाए तो पुणे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन बड़ी सिटी में ये सिटी मेट्रो सिटी में भी कंसिडर हो जाती है। उस मेट्रो सिटी में इतना बड़ा कैंपस होना बहुत अच्छी बात है। और एक कैंपस अगर देखा जाए टोटली इन्वायरमेंट यहाँ पे देखा जाए तो आप मतलब जाने के बाद बाहर आने का खुद तो कभी यहाँ पे देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको मतलब बहुत सुटेबल है। और पुणे का एटमॉस्फेयर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता ही है। तो ये रहा अबाउट एएफएमसी के बारे में। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स एडमिशंस लेते हैं तो एडमिशन लेते टाइम बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसके बारे में हम वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा जाए तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स है एडमिशन लेने वाला वो अपना इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन है तो ही एएफएमसी में एडमिशन मिलेगा, इंडियन सिटीजन नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट्स अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स की एडमिशन लेते टाइम शादी नहीं होनी चाहिए, या जो भी वो कोर्स ड्यूरेशन में यहाँ पे है उस कोर्स ड्यूरेशन में भी वो शादी नहीं कर सकता। ऐसा आपके सामने बॉन्ड ही लिखवा के लेती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका, आप अनमैरिड होने चाहिए और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आप यहाँ पे अनमैरिड ही रहने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर मेडिकली फिट है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ये क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस मतलब ये जो आप है ये आर्म्ड फोर्स का है, तो यहाँ पे मेडिकल फिट होना ही आपका जरूरी रहता है। नेक्स्ट है आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है आपका 17 ईयर का, यानी कि 17 ईयर का आपका अगर एज क्राइटेरिया तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा।
इसके आपका अगर एज नीचे है तो आपको आर्म्ड फोर्सेस में एडमिशन नहीं मिल सकता है। और मैक्सिमम यानी कि अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट अगर देखा जाए तो 24 ईयर्स तक यहाँ पे आपकी अपर लिमिट रहने वाली है। बाद में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हो सकता है, एडमिशन मिल सकता है इस इंस्टीट्यूट में। तो नेक्स्ट है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो हर अगर प्रोसेस का अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एमबीबीएस में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एम्स, जिपमर, एएफएमसी ये तीन इंस्टीट्यूट के बारे में देखा जाए, ऑलरेडी मैंने एम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी आप हम बात करेंगे एएफएमसी के बारे में। तो एएफएमसी के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहने वाला है, एज वेल एज आपका इंग्लिश भी यहाँ पे एडिशन होने वाला है। और ये तीनों सब्जेक्ट में मिलके आपका 60% अगर एग्रीगेट होता है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एग्रीगेट 60% यानी कि समझो 55 यहाँ पे फिजिक्स में है, 65 मार्क्स अपने यहाँ पे केमिस्ट्री में है, 80 मार्क्स अपने बायोलॉजी में, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो सकते हैं। इन केस आपके 43 मार्क्स फिजिक्स में है, 48 मार्क्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में आपके 95 मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अगर आपका एग्रीगेट 60% है तो ही आपको हम एडमिशन देंगे, अगर आपका एग्रीगेट बिलो यहाँ पे 60 है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। और इसके साथ ही आप जो भी सब्जेक्ट है लाइक दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ईच सब्जेक्ट में आपको 50% से एग्रीगेट आगे ही होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% या 50% के आगे अगर है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। इसके नीचे अगर है आपका तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एज पर एएफएमसी के रूल्स रेगुलेशन का जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसका ही ये ऑफिशियल कॉपी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन अपना पीसीबी के मतलब 11-12 छोड़ के अदर कोर्स से भी एडमिशन लेना है तो एक अदर भी वे है, वो आपका बीएससी है। बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो भी आप 10+3 के अकॉर्डिंग नीट एग्जाम देने के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी का ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाया तो आप यहाँ पे बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होता है और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट के लिए या अदर देन जो भी एफएमसी की फॉर्मेलिटी उनके लिए बुलाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो देखा जाए तो एफएमसी में टोटल 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन 150 सीट्स में से इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 145 मेडिकल सीट्स यहाँ पे मिलती है। 145 सीट्स मिलने के बाद इसमें एक बाइफर्गेशन या डिवाइडेशन कह सकते हैं आप, डिवाइडेशन होता है 115 सीट बॉयज कैंडिडेट के लिए मिलती है और 30 सीट्स यहाँ पे मिल जाती है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। एज कम्पेयर टू बॉयज के कंपेयर टू गर्ल्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिनिमम सीट्स रहती है और बॉयज के लिए यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे और 145 के सीट्स में यहाँ पे देखा जाए तो 10% रिजर्वेशन रहता है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। ये दो कैटेगरी के लिए ये इतना रिजर्वेशन रहता है 10% रिजर्वेशन यहाँ पे एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए हम मतलब सीट्स के लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो भी अभी यहाँ पे एएफएमसी के लिए एडमिशन लेने वाला है, एएफएमसी एडमिशन लेते समय आपको नीट यहाँ पे कंपलसरी आपको लगने वाला है। और इसके साथ जो भी आपका एएफएमसी एडमिशन प्रोसेस रहेगा उस एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जो यहाँ पे मैंने वेबसाइट मेंशन की है mcc.nic.in, इसी वेबसाइट से आपको एएफएमसी के लिए एडमिशन मिल सकता है। जैसे समझो एमसीसी क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो भी पोस्ट किया है, तो पहले आप समझ के लीजिए एमसीसी क्या है, एमसीसी कौन कौन से एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाती है, इसके बारे में भी आप मतलब ठीक से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए और बाद में अपना एएफएमसी का फॉर्म भरना चालू कीजिए। या आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत है तो आप हमें
व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे यहाँ से पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके भी ये प्रोसेस पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें एमसीसी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एमसीसी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा हमारा 11,000 और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 11,000 फीस पेड करेगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल एमबीबीएस कोर्सेज, एफएमसी कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करेगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2,05,000 पेड करेगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीबीएस ऑल कोर्सेज, बीएससी ऑल कोर्सेज, एफएमसी कोर्स एंड देन डीम्ड यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 11,000 यहाँ पे फीस पेड करके इस प्रोसेस में हम ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये प्रोसेस के लिए टोटल मैंने जैसे बताया टोटल 150 सीट्स है। 5 जो सीट्स है जो अभी हमारे फ्रेंड कंट्री है, जो भी भारत की फ्रेंड कंट्री है उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। 145 सीट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, उनमें से 115 स्टूडेंट्स बॉयज के लिए और 30 सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिकली पार्ट आता है जो जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि जो एएफएमसी के लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया या जो भी प्रोसेस है वो आपने बता दी। तो एएफएमसी के लिए इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट है गर्ल्स में और बॉयज में भी, तो नंबर ऑफ यहाँ पे कट ऑफ क्या आ सकता है। तो एएफएमसी का अगर कट ऑफ देखा जाए फर्स्ट राउंड का, तो यहाँ पे लगभग मैंने एवरेज कट ऑफ निकाला है लाइक दैट 2023 का भी यहाँ पे मैंने कंसीडर करके लगभग यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बॉयज कैंडिडेट के लिए एवरेज कट ऑफ है यहाँ पे 1615, आप मतलब 615 मार्क्स अगर आपके है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 627 मार्क्स अगर है आपके तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इससे कम मार्क्स है तो आप प्रोसेस में रह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में रह सकते हैं, लेकिन एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एज पर जो भी उस ईयर का मेरिट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो मेरिट के बारे में बता दिया। तो अभी हमें ये प्रोसेस करते समय एएफएमसी क्या करता है, आपका अगर रजिस्ट्रेशन एमसीसी के थ्रू हो गया, आपने अप्लाई किया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने पूरे इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स में 1880 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक से सुनिए, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है बाय मेरिट लिस्ट, बाय मेरिट नंबर, आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक रहेगा उस रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1880 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसमें से देखा जाए 1490 बॉयज कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा एंड 390 गर्ल्स कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स को 1880 सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वींस टेस्ट के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे 1800 में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में का जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो प्रोसेस हमारी एमसीसी पे नहीं रहता। ठीक से सुनिए, ये प्रोसेस आप एमसीसी पे फॉलो नहीं कर सकते, ये टोटली बाद में का जो प्रोसेस रहेगा, ये टोटल प्रोसेस जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है एएफएमसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो भी अभी आगे का प्रोसेस रहेगा वो टोटली आपका एमसीसी यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। इसमें आपका एक स्क्रीन टेस्ट रहेगा, एक इंटरव्यू रहेगा और बाद में आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पे रहता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या हमें देना पड़ेगा। जो भी अभी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा, बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा उनके पास और वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाद में लॉजिकल एंड रीजनेंस जो भी है टॉलर एग्जाम वो आपको देना पड़ेगी। यहाँ पे ये आपका पैट एग्जाम जो रहेगा ये आपका एम्स का एंट्री रहेगा। टॉलर एग्जाम जो रहेगा वो आपको यहाँ पे स्कोर करके आपको इसका मार्क्स का बेनिफिट आगे भी मिलने वाला है। और जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा उस इंटरव्यू का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि इंटरव्यू अगर अच्छा रहा तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे एग्जाम जो एग्जाम रहने वाला है टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है और उसमें आपको क्वेश्चन कौन से लॉजिकल रीजनिंग्स ये सब कुछ उस टाइप में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक जो पेपर रहने वाला है ये पेपर अपना सीबीटी रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये अपना नीट वाला जैसे पेन एंड बॉल ऐसा नहीं रहने वाला है, सीबीटी पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर में हमें टोटली नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलने वाले, यानी कि 40 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 80 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर
80 मार्क्स का रहने वाला है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ गलत आंसर देंगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर समझो आपने एक गलत आंसर दिया तो आपको 0.5 मार्क्स आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। आपको मिलने वाले एक क्वेश्चन के लिए, राइट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स, अगर आपने गलत क्वेश्चन दिया तो उसमें से आपके 2 मतलब 0.5 मार्क्स यहाँ पे लेस होने वाले हैं। और उसके साथ ही ये एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम टोटली 30 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम के बाद आपको आपके टॉलर एग्जाम के बाद नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू, बराबर है। और जो भी आपका टॉलर एग्जाम रहेगा उसमें जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे कंसिडर होने वाले फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में देखा जाए स्टूडेंट्स को कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ आपका नॉलेज यहाँ पे चेक होने वाला है। बाद में आपको क्या इंटरेस्ट है आपके पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, ये आज आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछने वाले हैं। जो भी यहाँ के ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स कैसे आपको फेस करना है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसा यहाँ पे होता है इसके बारे में। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस या और जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बाद में आपकी जो हॉबीज है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाएंगी और उसको जज 4 लोग करेंगे, 4 ऑफिसर करेंगे। उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस अकॉर्डिंग हर एक आपको अलग अलग यहाँ पे मार्क्स देगा और वो सभी मार्क्स आपके एएफएमसी एडमिशन के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे अपना 720 नीट मार्क्स, बाद में आपके 80 मार्क्स फॉर टॉलर एग्जाम्स के लिए और बाद में 15 मार्क्स फॉर अपने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए रहने वाले हैं। और सभी मार्क का कैलकुलेशन होगा और सभी मार्क्स का कैलकुलेशन होके आपकी एक सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस सिलेक्शन लिस्ट में बॉयज की सिलेक्शन लिस्ट अलग से आ जाएगी और गर्ल्स की सिलेक्शन लिस्ट अलग से यहाँ पे आने वाली है। गर्ल्स और बॉयज की कॉमन लिस्ट नहीं रहेगी, अलग अलग लिस्ट यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स की आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट्स की लिस्ट आने के बाद इस लिस्ट के नीचे कुछ वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, मतलब आ सकती है आपके। जो भी लास्ट पॉइंट है 65 लाख बॉन्ड के बारे में मैं आपको स्क्रीन के बाद यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो चुके उन स्टूडेंट्स को जो भी एएफएमसी का शेड्यूल रहेगा वो एएफएमसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, बाद में आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नेशनलिटी, फोटोग्राफ्स और भी आपके पास जो भी करिकुलम एक्टिविटीज के अगर कुछ सर्टिफिकेट है, यानी कि आप कुछ स्टेट्स चैंपियन है, डोमेस्टिक चैंपियन है, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी या कौन सी भी नेशनल एक्टिविटी आपके पास है वो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं वो सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे ओरिजिनल होने चाहिए और सभी सर्टिफिकेट के यहाँ पे एक पीडीएफ कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और पीडीएफ के साथ ये सभी सर्टिफिकेट के आपके पास 10 जेरोक्स कॉपी भी आपके साथ रहनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका ई स्क्रूटिनी या आपका फिजिकल स्क्रूटिनी, दोनों टाइप में आपका स्क्रूटिनी हो जाता है। और ये जब स्क्रूटिनी कंप्लीट हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिप्शंसी नहीं आती, तो ही आपको यहाँ पे एएफएमसी का एडमिशन सिलेक्शन लेटर मिलता है। अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ्रॉड है, कुछ फेक है, तो आपका ऑन दी स्पॉट यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है और जो भी आपकी सीट रहेगी वो सीट जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उस वेटिंग लिस्ट के वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अवेयर रहिए, डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको टोटली ओरिजिनल यहाँ पे सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है 65 लैक्स का, तो देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन के लिए जाते हैं, एडमिशन होने के बाद अगर उनको लगा कोर्स ड्यूरेशन में, अगर उनको लगा कि नहीं मुझे एफएमसी में एडमिशन नहीं करना या मुझे एडमिशन नहीं लेना, मुझे अभी छोड़ देना है, तो जब आप एडमिशन के सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, एडमिशन कंफर्म करते हैं, उसके बाद एएफएमसी कॉलेज के थ्रू आपसे और आपके पेरेंट्स के दोनों की यहाँ पे कोलैबोरेशन से एक बॉन्ड यहाँ पे साइन करवा के लिया जाता है। उसमें क्लियरली मेंशन किया होता है अगर आपने कोर्स ड्यूरेशन में कॉलेज छोड़ा या आपने कॉलेज में कुछ मिसबिहेव किया या कॉलेज में ऐसी कोई हरकत की जिस हरकत की वजह से आपने कॉलेज ने आपको निकाल दिया, तो उस कंडीशन में आपको टोटली 65 लाख का पेनल्टी पेड करना पड़ेगा।
पे पेनल्टी करने के बाद ही आपको यहाँ पे सीट और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये विड्रॉ हो जाएगी, उसके पहले ये विड्रॉ नहीं की जा सकती। ये एज पर एएफएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी सब हमने इतना स्ट्रगल किया, इतना सब हमने किया, तो उसका कुछ बेनिफिट भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट और जो भी अभी बात करने वाला हूँ ये आपकी लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स रहने वाले हैं। उसमें अगर देखा जाए पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं लगने वाली। जो भी आपकी ट्यूशन फी रहती है कॉलेज की एएफएमसी में आपको जीरो ट्यूशन फी रहने वाली। बाद में जो भी आपका हॉस्टल का खर्चा है वो भी आपको फ्री है, जो भी आपका मेस का खर्चा है वो भी आपका फ्री है। हॉस्टल की जो अगर क्वालिटी है स्टैंडर्ड हॉस्टल आपको मिलने वाले हैं, जो भी फूड क्वालिटी मिलने वाली है वो भी एज कम्पेयर टू अदर एमबीबीएस कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ की फूड क्वालिटी कैंटीन सबसे बढ़िया है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और बाद में ये आपका हॉस्टल फ्री है, आपकी मेस फैसिलिटी फ्री है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसके लिए आपको कुछ अलाउंस भी यहाँ पे देती है। उसमें फर्स्ट अलाउंस क्या है, वो फर्स्ट अलाउंस आपको है जो भी आपको बुक्स एंड जो एजुकेशन इक्विपमेंट्स लगने वाले उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे 4000 पर ईयर आपको देती है। बाद में जो आपको स्टेशनरी लगने वाला है, स्टेशनरी के लिए आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1120 रुपीज यहाँ पे पर ईयर मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म, जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म आपको हर रोज पहन के जाना है। इस यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पे आपको 6000 पर ईयर यहाँ पे मिल जाती है। बाद में हेयर कट के लिए, हेयर कट के लिए आपको पर मंथ 140 रुपीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस है, इस इंश्योरेंस के लिए बस आपको यहाँ पे पैसे पेड करना पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पे उस इंश्योरेंस का बेनिफिट बहुत ज्यादा वो दे देते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे आपका कैंटीन का यहाँ पे इमेजेस शो हो रहा है, बाद में आपके इंडोर गेम्स का इमेजेस शो हो रहा है, और बाद में आपको आउटडोर जो भी गेम्स है वो इमेजेस शो हो रहे हैं। इस इमेजेस के अलावा आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो आप इंडोर एंड आउटडोर में खेल सकते हैं। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो हॉस्टल रहने वाला है वो हॉस्टल आपको कंपलसरी यहाँ का ही लेना पड़ता है। आप बाहर एएफएमसी में कॉलेज कर रहे हैं और बाहर जाके रह रहे हैं, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कॉलेज लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको इसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और इसी हॉस्टल को जो अटैच मेस है उस मेस में ही आपको खाना खाना पड़ेगा। आपको आउटडोर जाने के लिए कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं करता। जो भी एकेडमिक कैलेंडर रहता है उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब भी आपको हॉलीडेज रहती है तभी आपको यहाँ पे बाहर जाने के लिए इजाजत होती है। ठीक है, तो इसके अलावा मेन है, अब हमने इतनी सब पढ़ाई की, सब किया, तो आगे भी हमें यहाँ पे कुछ जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या हमें जॉब कहाँ पे मिल सकता है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि इतना सब हो रहा है किसके लिए, इनफैक्ट जॉब के लिए, सिक्योर करियर के लिए, या अपने देश के लिए कुछ समर्पण करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब आप यहाँ से एमबीबीएस अपना कोर्स पूरा करते हैं, जब आपका एंट्रनशिप रहता है, एंट्रनशिप में आपको टोटली 56,100 का आपको यहाँ पे सैलरी चालू हो जाता है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपका सैलरी अगर जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है उसके बाद आपका 61,300 आपका सैलरी यहाँ पे चालू हो जाता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रैंकर रहते हैं, यानी कि 50% जो रैंकर स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए फर्स्ट डे से ही उनका परमानेंट जॉब कंसीडर हो जाता है, और रिमेनिंग 50% स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 7 ईयर उनका जॉब भी यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जॉब जो रहती है आपकी, ये टोटल जॉब रहती है आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे उनकी वैकेंसी आ जाती है वैसे ही आपको वहां पे रिक्रूटमेंट मिल जाती है। और ये जो अभी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये टोटली डिसाइड एएफएमसी के रैंक के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि आपको कहाँ पे जॉब देना है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको एएफएमसी की इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। जिस भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसेस करवानी है, आगे का जो भी प्रोसेस करवाना है, या एएफएमसी के बारे में आपकी कुछ क्यूरीज है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 उसकी